जस्ट बिकॉज आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भी बहुत अच्छी हो जाएगी और दुनिया भी आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगेगी। ये महाकाल के प्यार से मैंने सीखा है, महादेव के प्यार से मैंने सीखा है कि आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाओ, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दुनिया भी आपके साथ बदल जाए। अगर आप किसी रास्ते को खोलना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ को अपनाना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी के द्वारा उन चीज़ों में फ़र्क आता है, लेकिन पूरी दुनिया अच्छी नहीं हो जाएगी। इसलिए आपके जीवन में जब भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें हो रही है और आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये ऐसा क्यों होता है, आपको ये समझना चाहिए कि महादेव हमें शक्ति देते हैं दुनिया से लड़ने के लिए, अपने सोच के लिए खड़ा होने के लिए। लेकिन ऑटोमेटिकली एकदम अचानक से बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती है, इन चीज़ों को होने में वक्त लगता है, राइट। और जस्ट बिकॉज आप अच्छे हो, आपकी अच्छाई को देखकर लोग आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे। ये ह्यूमन नेचर है कि वो आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे और आपको उन चीज़ों से भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा बहुत कम होता है। और अगर आपके साथ अच्छा होता है, ऐसा होता है, आपके आसपास लोग अच्छा फील करते हैं आपको देखकर, तो आप खुश नसीब हैं। लेकिन अक्सर वो नेगेटिव फीलिंग आएगी जब कोई आपको आगे बढ़ता हुआ देखेगा, तो उनको नेगेटिव फीलिंग होगी और आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। महाकाल के प्यार से ये सीखा है कि इमोशनल बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। इमोशनल बाउंड्री क्या होता है? इमोशनल बाउंड्री वो चीज़ होती है जो आप अपने मतलब जीवन में बना कर रखते हो कि ये मेरे लिए ज़रूरी इंसान है, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, हम इतना बात करेंगे, हम इतना बात नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको खुद पता चलेगा। पता है कैसे? जब आप महादेव से जुड़ जाओगे ना, तो आपके अंदर ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है महादेव की, जो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है और आपको बहुत सारी चीज़ों में एक अंदर से फीलिंग आती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये एक ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ जाता है आपके अंदर। और जब आप जीवन में कहीं इम्पॉर्टेंट काम करने चलोगे या फिर कोई इम्पॉर्टेंट काम करोगे, तो आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि ये कैसे करना चाहिए, है ना। तो जब कोई आपके साथ बुरा होता है या फिर उनका जो एनर्जी होता है नेगेटिव होता है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और आपको अपना इमोशनल बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो अपने एनर्जी को सुरक्षित रखे, बचा कर रखे उन चीज़ों के लिए जो ज़रूरी होता है। तो देखना कि बहुत लोग जो स्पिरिचुअल काम में लगे रहते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अपना एनर्जी रिज़र्व कर रहे हैं। मैं भी ऐसी हूँ। अगर कोई काम ये ज़रूरी नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी बचा के रखनी है उन कामों के लिए जो ज़रूरी है। और आप ये धीरे धीरे सीख जाओगे। और जब आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो गलत लोग आपके जीवन में आते हैं वो हट जाएंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा, जब आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कर रहा है आसपास, क्या हो रहा है। लेकिन एक बात है कि जस्ट बिकॉज़ आप अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आपको बुरी चीज़ों के साथ लड़ना पड़ेगा और ये डे टू डे होगा, रोज़ होगा। ये जितना आप आगे बढ़ोगे ये उतना होता रहेगा और इस चीज़ को आप अचानक से बंद नहीं कर सकते। ऑफकोर्स आप जब भगवान शिव की भक्ति करोगे तो आपके अच्छे दोस्त भी बनेंगे, आपकी अच्छी कम्युनिटी बनेगी, आपकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी, आपकी फैमिली रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएंगे। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक इंसान को खुद ही पता है। जैसे कि आप अपने जीवन में कैसा फील करते हो, कैसी चीज़ों का सामना कर रहे हो। लेकिन महादेव का प्रेम कुछ ऐसा है कि अगर आप उनको सच बताओगे, उनको अपनी दिल की बातें बताते रहोगे ना, तो आपने जो सपनों में भी नहीं सोचा था वो भी आपके लिए हो सकता है। जो महाकाल की भक्ति बहुत सालों से करते हैं, जो उनके साथ कनेक्टेड है, उनको ये बात पता है कि एक बहुत सुंदर सा रिश्ता है उनका महादेव के साथ। और वो अभी सिर्फ एक जगह पर नहीं, महादेव को हर जगह फील करते हैं। ऐसा रिश्ता उनका बन गया है। और ज़्यादातर लोग पता है ये महसूस करते हैं कि अगर महादेव मेरे साथ है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है ना। ये एक लोग फील करते हैं कि महाकाल मेरे साथ है तो क्या, ये फियरलेसनेस उनके अंदर आ गया है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। वो हर चीज़ का सामना करने के लिए रेडी रहते हैं। ये महाकाल की कृपा का साइन है
कि उन्होंने आपको फियरलेस बना दिया है। फियरलेस का मतलब है कि किसी चीज़ से नहीं डरना। देखो, किसी चीज़ से नहीं डरने का मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करो, लोगों को बुरा बोलो, लोगों को हर्ट करो। फियरलेस का मतलब ये नहीं होता है। फियरलेस का मतलब ये होता है कि जो ज़िंदगी में जो काम ज़रूरी है आपके लिए, वो आपको करने की शक्ति महादेव देते हैं, जो आप नॉर्मली शायद करते, लेकिन अभी महादेव आपके साथ चल रहे हैं, उनके प्यार से आप कर रहे हो, तो ये बहुत अलग सी मतलब फीलिंग है। और एक दूसरी बात भी मैंने नोटिस की है महादेव के प्रेम में, कि महादेव का प्रेम आपको मजबूत बनाता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है तो मैं एक जगह पे बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी। आप सच में महाकाल के भक्त बुरी चीज़ों के साथ लड़ने की शक्ति रखते हैं, और ये महाकाल के प्रेम का ये इशारा है कि वो आपको शक्ति दे रहे हैं कि जो चीज़ आप नॉर्मली नहीं कर पाते वो आप कर रहे हो, और उसके लिए आप चल रहे हो। और ये सारी चीज़ें ना आपको जब समझ में आएगा तो आपका जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है शुरू हो गया है, धीरे धीरे शुरू हो गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों में वक्त लगता है। पॉजिटिव चीज़ें जब होती है तो वक्त लगता है, क्योंकि जब हम महादेव की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो वो जो हमारी फिज़िकल रियलिटी है, ये चेंजेस कैसे शुरू होते हैं? आपके आदतों से। आपकी आदतें बदलेगी तो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो टाइम देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि विश्वास रखो, विश्वास रखो। एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, विश्वास रखो, उम्मीद रखो। लेकिन ये कितना बड़ा, मतलब एक अलग सी दुनिया है इन शब्दों के अंदर, कि विश्वास रखने का मतलब होता है कि पेशेंस रखो। जब बुरे दिन आए, दिल को छोटा मत करो, खुद के लिए लड़ा करो, और सही टाइम के लिए इंतज़ार किया करो। सही टाइम बहुत ज़रूरी है, डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत टाइम में बहुत कुछ करोगे तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और डिमोटिवेट होकर कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान को सही वक्त में ही उनके मेहनत का फल मिलता है, सही वक्त में मिलेगा। और कोई भी मेहनत जो आप कर रहे हो ना, कोई भी ऐसे नहीं जाता है। हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है। जो प्रकृति है, जो माता पार्वती है, हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेती है, और सही वक्त में हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और वो समय वो नहीं होगा जब हम चाहते हैं, समय वो होगा जब महादेव चाहते हैं, माँ पार्वती चाहती है। तो विश्वास रखो, उम्मीद रखो, महादेव के प्रेम को अपने दिल में महसूस करो। ये सारी जो आपको मतलब छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया बसती है, जो हमें चीज़ों के बारे में समझाती है कि ज़िंदगी से जब हम लड़ते हैं ना, और हमें लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ चला गया है, उसी वक्त उम्मीद रखना चाहिए। क्योंकि जो उम्मीद रख रहे हैं किसी अच्छी परिस्थिति में तो नहीं रख रहे हैं, किसी चीज़ के साथ लड़के रख रहे हैं ना। तो जब आप अपने अंदर वो शक्ति को फॉर्म लेते हुए देखोगे ना, तो धीरे धीरे आप खुद अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करोगे, धीरे धीरे खुद वो मैजिक अपने जीवन में लाओगे। लेकिन हाँ, विश्वास रखो, उम्मीद रखो, क्योंकि महादेव का प्रेम आपके साथ है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।